मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हम लोग का लास्ट क्लास में क्या हुआ था, किसी को याद है? नहीं याद है? रिपीट सर। यस सर। बताओ क्या क्या बोले हुआ था सर? लास्ट क्लास में? सर आई ज्वाइन फर्स्ट टाइम। ओके ओके। जो रूल पता का है ना, जी अपना सर। फोन को अनम्यूट करके रखना है, ठीक है सभी लोगों ओके को। सर। ये रूल तो हम लोग पहले क्लास में हम बोल दिए, हर क्लास में बोलते हैं, क्योंकि बाकी सबको नहीं तो डिस्टर्ब होगा, क्लास में भी डिस्टर्बेंस होगा। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग को 7.2 हो गया था, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, है ना, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन जो है उसमें जो बेस है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो आइडेंटिटीज है, क्लास 11th में हम लोग कुछ आइडेंटिटीज पढ़े थे ना त्रिकोणमिति का। क्या था? साइन 2x, कॉस 2x, 2 साइन x कॉस x का, ये सब फॉर्मूला था ना, बहुत सारा फॉर्मूला है। तो वो जो आइडेंटिटीज में तो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को बेस करके एक्सरसाइज 7.3 बनाएंगे आज। और कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला याद करना है, और बाकी जितना भी क्वेश्चन है फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन भी बन जाएगा एकदम जल्दी। पिछले क्लास में ये भी बोल दिए थे कि फॉर्मूला थोड़ा याद करके आओ, नेक्स्ट क्लास में याद करके आना है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला याद है तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। आज सिर्फ तुम लोग सॉल्व करोगे, थ्योरी कुछ नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है एक्सरसाइज 7 पॉइंट में। जस्ट क्लास 11 का जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज था, फॉर्मूला था जो सब, उसी फॉर्मूला के आधार पर ये एक्सरसाइज है। देखो, फर्स्ट जो है ये सब फॉर्मूला थोड़ा एक है, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 2x का क्या क्या फॉर्मूला था? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक tan x देकर था, ठीक है। cos 2x का, cos 2x का 3 फॉर्मूला है, क्या क्या है किसी को याद है? बता सकते हो? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कुछ और दो फॉर्मूला है जो साइन देकर और cos देकर, किसी को याद है तो चैट बॉक्स यूज करके चैट बॉक्स में लिख सकते हो। और दो फॉर्मूला क्या है इसी में? देखो, cos x की जगह हम लोग क्या जानते हैं, आइडेंटिटी क्लास 10th के में था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है ना। जस्ट एक बार कॉस स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और एक बार साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, तो दो फॉर्मूला और आएगा। इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, एक फॉर्मूला और है। और दूसरा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये सब फॉर्मूला है। ये सब थोड़ा याद रखना है, क्योंकि कॉस स्क्वायर के जगह, क्योंकि हम लोग कॉस स्क्वायर नहीं तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसी फॉर्मूला को बेस्ड करके वो सब क्वेश्चन बनाना है, इसलिए ये सब क्वेश्चन याद रखना है। और एक है साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फिर क्या फॉर्मूला है, किसी को पता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 11 में, याद नहीं है? क्या है? साइन 2x। साइन 2x, सॉरी, हाँ ये सही बात, इसमें कॉस वाई। अब क्या होगा फॉर्मूला बता?
कोई भी बताओ। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, होता है ना, वो सब याद रखना है। देखो अभी एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज 7.3। सेवन पॉइंट थ्री का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx ये कैसे करेंगे बताओ, कोई भी। कोई भी बताओ। साइन स्क्वायर है ना, इसमें छोड़ो अभी, ये तो हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये पिछले क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे थे, उसमें से हम बना सकते हैं। बट अभी साइन स्क्वायर है, बट साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको क्या करना है, cos 2x नहीं तो sin 2x, ऐसा कुछ फॉर्मूला है जो उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है ना। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे फॉर्मूला उसी फॉर्मूला में बनेगा। तो देखो साइन स्क्वायर तो cos 2x देकर एक फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला में बनाएंगे। तो cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x, that is sin square x equals to 1 minus cos 2x by 2। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 dx। क्लियर, ये थोड़ा नहीं दिख रहा है, चलो 2 इंटू 2x प्लस 5, ये वाला फॉर्मूला बन गया। cos इसको x मान लेते हैं तो 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। आगे दोनों को सेपरेट कर देंगे, हाफ इंटू डी एक्स माइनस हाफ इंटू कॉस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x प्लस 10 dx। क्लियर, नाउ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना, dx का इंटीग्रेशन x माइनस इस हाफ को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx। देखो जो लोग पिछले क्लास में थे, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा ना, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, इसमें cos x नहीं है, 4x प्लस 10 है। इसको t मान लेंगे, कुछ भी मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग पिछले क्लास में किए थे इस टाइप का क्वेश्चन। तो उसी आधार पर अभी डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं हो फिर से ऐसे ही t मान लेंगे उसके बाद फिर से करेंगे। गुड, x बाई 2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 है, जो भी आंसर किए वो सही है। अपना नाम लिखोगे तो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट कर देते हैं, x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, 4 है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सामने मल्टीप्लाई हो जाता था, और इंटीग्रेशन में डिवाइडेड हो जाता है जो x के साथ मल्टीप्लाई है। तो इस फॉर्मूला के इंटीग्रेशन में क्या है, रिजल्ट आएगा माइनस हाफ कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8 प्लस प्लस
इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हाफ इंटू 4 मल्टीप्लाई होने के बाद अल्टीमेट रिजल्ट आएगा 1/8 साइन 4x + 10 + c, c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आंसर हो गया। क्लियर? इंटीग्रेशन का आंसर इतना है। ओके, नेक्स्ट सेम प्रोसेस में बनाना है। हो गया सभी लोगों का? नेक्स्ट देखो, सबको समझ में आया ना? तो नेक्स्ट सिमिलर प्रोसेस में Yes, sir. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देंगे, साइन की जगह कॉस दे देंगे। चलो अपने से करो। तो नेक्स्ट नंबर 2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x दे देते हैं सिंपल। चलो इसको बनाओ, जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में डालना है, चैट बॉक्स में। ओके, कॉस स्क्वायर x इंटीग्रेशन करना है इसको। उसमें साइन स्क्वायर 2x + 5 था, तो 2x + 5 की जगह जस्ट सिर्फ x है। बनाओ इसको। क्विकली अपना आंसर मैसेज कर दो चैट बॉक्स में। कैसे बनाएंगे इसको? किसी का हुआ अभी तक? जल्दी रिप्लाई। अभी तक नहीं बना किसी का? लास्ट वाला फॉर्मूला से बनाना है, ठीक है? नहीं होगा? तो देखो, cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला था? cos 2x वाला जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर x -1 ही हो रहा था ना। तो cos स्क्वायर x = देखो 1 + cos 2x / 2, ये होगा। जस्ट cos स्क्वायर की जगह इतना मान रख देंगे, तो इंटीग्रेशन 1 + cos 2x / 2 dx। क्लियर? हाफ इंटू, चलो आंसर क्या लिखे हो, वेट देखते हैं। हाफ साइन स्क्वायर x / 2 sin 2x / 2 प्लस x। चलो ठीक है। गौरव, आंसर तुम्हारा ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाकी किसी का? बाकी बताओ कोई भी। इसको इंटीग्रेशन को तोड़ देंगे, cos 2x dx। इसका आंसर कितना होगा? हाफ x, और ये वाला cos का इंटीग्रेशन
साइन होता है, अभी किए थे, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइडेड हो जाता है, तो 1/2 इंटू 1/2 साइन 2x प्लस सी। तो अल्टीमेट रिजल्ट कितना आ रहे हैं, 1/4 साइन 2x प्लस सी। क्लियर, एकदम सिंपल था। इंटीग्रेशन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा करने अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक और आगे कोई भी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, साइन 3x कॉस 4x। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x dx हो रहा है? जी सर, ये हो जाएगा। हो जाएगा ना? किस फॉर्मूला में बनाए? सर साइन एक्स इंटू कॉस वाई पे है 1/2 हाँ, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। गुड, वेरी गुड। उसी फॉर्मूला में बनाना है। तो 2 साइन एक्स कॉस वाई, क्या फॉर्मूला था? क्लास 11th का फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, यही ना? और शुरू में 1/2। हाँ, तो इसमें देखो अच्छा, क्या है, सिर्फ साइन 3x cos 4x है ना? इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो इसमें 2 तो मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसीलिए फॉर्मूला में 2 को क्या कर देंगे, इधर 1/2 कर देंगे। डिवाइडेड कर देना है। जी सर। ओ, आगे आंसर करो। हाफ इंटू, तब कितना हो जाएगा, साइन 7x 4x, बनाओ अपने से, बनाओ, चैट बॉक्स में डालो आंसर, प्लस साइन 3x माइनस 4x dx। हो गया? हाफ को बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन देखो, साइन 3x प्लस 4x मीन 7x, दोनों को अलग कर दिए। अभी देखो 3x माइनस 4x दैट इज माइनस x, तो साइन ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस बाहर हो जाता है ना, साइन के लिए माइनस बाहर होकर निकालते हैं, तो माइनस हाफ इंटीग्रेशन साइन x dx, क्योंकि साइन ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन x, यही हो रहा है। नाउ दिस इक्वल्स टू साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और इसमें देखो 7 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होता है जिसमें इंटीग्रेशन के टाइम वो डिवाइडेड हो जाता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x डिवाइडेड बाई 7 माइनस हाफ, इधर भी माइनस होगा, माइनस cos x प्लस c। दिस इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो प्लस हाफ cos x, इधर माइनस 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 दैट इज 14 आंसर। 1/2 cos x minus 1/14 7 cos 7x plus c। हो गया? सर 1/14, एक स्टेप सर और बढ़ेगा ना? हाँ बताओ, एक स्टेप सर और ना बढ़ेगा? क्या क्या? एक स्टेप और ना बढ़ेगा सर कौन सा? इसका आंसर में सर? इतना है ना? सर अरेंजमेंट करने को बोल रहा है, 1/14 पहले है। हाँ, तो कुछ भी है, देखो एक बात बताओ, मतलब माइनस को पहले लिख सकते हो, प्लस को कुछ भी नहीं है, अरेंज किया है ना, अपने हिसाब यस से सर, अरेंज कर सकते हो। आंसर तो यस यहीं सर। पे आ गया। इसको भी पहले लिख सकते हो, इसको भी बाद में लिख सकते हो।
ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 भी कॉस देकर है। ठीक है, दोनों कॉस है, तो कॉस का फॉर्मूला जो होता है 2 कॉस है कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई का क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का क्या फॉर्मूला होता है? याद है किसी को? इसको बनाओ, कैसे बनाए इसको? साइन क्यू है, और ये बनाते बनाते याद करो कॉस 2 कॉस एक्स और कॉस वाई का क्या फॉर्मूला है। अभी तो बताए थे सर शायद, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b पे। हाँ, ओके। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 4। इसको कैसे करें? इसको तोड़ देना है। देखो फुल क्यू है तो कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। क्लियर? नाउ दिस साइन को एक्सपांड कर देंगे, दैट इज तोड़ देंगे, तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। क्लियर? आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, कॉस को t मान लेंगे, कॉस x को cos 2x माइनस 2x प्लस 1 को t मान लेंगे, दैट इज लेट cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t। now देखो इसके डेरिवेटिव ऑलरेडी है इंटीग्रेशन के अंदर, sin 2x प्लस 1 है ना? यस आगे सर। आगे करो, इसको सॉल्व। यस सर। सॉल्व करके आंसर बताओ चैट बॉक्स में। हो रहा है? सर बताओ। इसको बिना तोड़े हुए नहीं बनेगा। चैट बॉक्स में लिखो, बोलने में दिक्कत है तो मैसेज लिख सकते हो, ठीक है? थ्री बाई 8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1 बाई 14। सर इसका आंसर बोल रहे हैं, हाँ इसका आंसर बोल रहे हैं। हाँ हाँ, देख लिए वही ग्रुप में, मैसेज बॉक्स में डाले कोई। चलो देखते हैं इतना आंसर होगा। तो cos कितना है, तो क्या करना है यहाँ पर? डेरिवेटिव करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो cos का डेरिवेटिव हाफ माइनस साइन, और देखो इसमें क्या है 2x अंदर मल्टीप्लाई है, इसके लिए -2 साइन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू dt बाई dx। नाउ हमको मान किसका चाहिए? सिर्फ साइन 2x प्लस 1 का मान चाहिए,
इसीलिए बाकी जितना है उसको इस साइड डिवाइडेड कर देंगे। तो साइन 2x plus 1 into dx, this equals to minus dt by 2. Now this integration, so 1 minus this equals to t, so 1 minus t square. Okay, now sin 2x plus 1 into dx, this equals to minus dt by 2. तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला माइनस हो जा रहा है, माइनस को अंदर डाल देंगे तो dx माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt, सॉरी dt हो गया। आगे इसको इंटीग्रेशन करना है, पॉलिनोमियल फॉर्मूला जो है इसका इंटीग्रेशन होगा t और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 cos क्यू। तो कॉपी में जो लिखे हो सही किए हो तो अच्छा है, आंसर मिला लेना, क्योंकि चैट बॉक्स में जो डाले हो थोड़ा वो स्क्वायर क्यूब ये सब में थोड़ा भी इधर उधर सही है सर, सही बोल रहे हैं सर, चैट बॉक्स में बहुत दिक्कत हो जा रहा है सर हाँ, लिखने में। तो माइनस हाफ डी टी, तो इधर वाला हो गया, इसको मिटाते हैं। आंसर कितना होगा, dt का इंटीग्रेशन t, तो हाफ t प्लस 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 प्लस c। नाउ t का मान पुट कर देंगे तो माइनस हाफ t इक्वल्स टू हम लोग कितना मान लिए थे, cos 2x plus 1 plus 2 into 3 that is 1/6 into cos q 2x plus 1 plus t, ये आंसर है। ठीक है, इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 3x 6x plus 3, तो सही नहीं है। ठीक है, हो गया, देखो आंसर इतना होगा, देख लो आया है सर। तो जो दो लोग डाले हो ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर कहाँ 1/24 लिखे हो, 1/24 नहीं हो रहा है, 1/6 हो रहा है, तो 1/6 ये वाला 1/2 हाँ ठीक है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी को डाउट है तो बताओ, फिर से बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इतना है, बाकी जो चैट बॉक्स में डाले हो थोड़ा अपना सुधार लो। ठीक है, लास्ट जो आंसर डाले राजकुमार, सही है, यस सर। माइनस थोड़ा गलत है, सुधार लेना है। ठीक है, इसमें माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ठीक है, ओके सर। और 1/6 नहीं है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, म्यूट कर दो, साइन 3 एंड cos qx dx, अपना म्यूट करो। नेक्स्ट इसको बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5। सर सॉल्यूशन कर लिए कॉपी में 5 का। ओके, आंसर बताओ गो इसमें चैट सर बॉक्स में, भेज चैट बॉक्स दे दिए सर। ओके गुड, वेरी गुड। देखो आंसर मिलाओ, इसके बाद बाकी लोगों का साइन क्यू कॉस क्यू है, तो 1/32 देखते हैं, प्लस माइनस नहीं तो कुछ इधर उधर तुम लोग गोलमाल कर रहे हो। ठीक है, दिक्कत हो रहा है चैट बॉक्स में लिख में। चलो इसका आंसर देखो, मिला लेना अपना कॉपी से। तो साइन क्यू कॉस क्यू है। ठीक है, तो क्या करना है, कोई भी एक को फिक्स रख देंगे, दूसरे को तोड़ देंगे। क्यू जो है उसके स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है।
तो उसके चलते किसी एक को हम लोग स्क्वायर इंटू सिंगल टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉस क्यू को कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, नहीं तो साइन क्यू को साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, कोई भी एक को तोड़ सकते हैं। जी सर। तो हम साइन को तोड़ते हैं, ये हो गया, लिख सकते हैं हम साइन क्यू की जगह ये। आगे देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू कॉस क्यू एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। आगे साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का। देखो बाकी जितना भी टर्म है सब कॉस में है, तो कॉस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, तो कॉस को टी मान लेंगे और उसको डेरिवेटिव करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट है इंटीग्रेशन के अंदर। तो लेट cos x equals to t, now minus sin x dx, this equals to dt, both side differentiate किए with respect to x, now put कर देंगे इंटीग्रेशन में, तो sin x dx equals to minus dt, क्योंकि माइनस इस साइड इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है तो इसलिए माइनस इस साइड ले लिया, तो cos q that is tq into 1 minus t square into minus dt, जो माइनस बाहर कर दिए इंटीग्रेशन के अंदर, tq dt to the 5 dt, आगे इंटीग्रेशन करो इसको, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस tq का इंटीग्रेशन t to the power 4 by 4 माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, t to the power 6 by 6 प्लस c, c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यस सर। t का मान रख देना है, तो t का मान रख देंगे, जितना आंसर होगा वही आंसर है। और उसके बाद सर इसको अथी करेंगे तो cos 6x by 6 माइनस cos सर 4x by 4 प्लस c आएगा क्या सर? हाँ 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 हाँ, वो पावर में है, cos 4x नहीं, हाँ पावर सर, cos पावर सर। 4 पावर में है, ठीक है, ओके। यस सर। आंसर इक्वल्स टू लास्ट में दिस इक्वल्स टू माइनस cos टू दी पावर 4x by 4 प्लस cos टू दी पावर 6x by 6 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो आगे इस टर्म को भी लिख सकते हो, इसको बाद में वो ऑल्टरनेट कर सकते हो, उसमें आंसर में कुछ दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स साइन वाई का, साइन के लिए क्या होता है, कॉस के लिए दैट इज ये वाला 2 साइन एक्स साइन वाई, दिस इक्वल्स टू एंड 2 कॉस एक्स कॉस वाई, दिस इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन नंबर 3, 6 एंड 7 इसी सेम फॉर्मूला से बनेगा, यही दो फॉर्मूला के आधार पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 सर बताओ, जी सर आएगा। एक एक कोई, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सर मैथ लिखने में प्रॉब्लम होता है चैट बॉक्स में। बोलो देखो ना भाई। इसमें क्या है, 2 साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस देकर दोनों ही फॉर्मूला होता है, एक बार माइनस होता है एक बार प्लस होता है फॉर्मूला, जी आंसर है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और एक बार कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस के लिए प्लस वाला Yes, sir. फॉर्मूला है, साइन के लिए माइनस वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला दो पता है तो क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 7 तीनों क्वेश्चन बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में जी सर बन जाएगा, 8 बताइए फिर। cos 2x cos 4x cos 6x है, तो क्या करना है, इस फॉर्मूला से तोड़ना है ये वाला टर्म दोनों को, ठीक है। ये दोनों टर्म को तोड़ेंगे तो देखो जब cos a माइनस बी कर रहे हैं तो 6x माइनस 4x होता है,
तो 6x माइनस 4x मीन्स 2x हो रहा है, तो 2x ऑलरेडी है, उसमें तुम्हारा सुविधा होगा, फायदा है, तो इसीलिए छोटा टर्म में हम लोग उसको डिस्क्रिटाइजेशन करेंगे। ओके, दैट इज सर इसको तोड़ना। शॉर्टकट में सर बना दिए सर। ओके, दिक्कत नहीं है। 6x, क्वेश्चन नंबर 6 वाला है sin x sin 2x sin 3x dx, ये वाला भी इस फॉर्मूला में बनेगा। ये दोनों को तोड़ेंगे फास्ट हम लोग, ठीक है, ये दोनों को तोड़ेंगे तो जो आंसर, ये दोनों को तोड़ने के बाद जो टर्म मिलेगा हम लोग को, तो सिंप्लीफाई करने और भी आसान हो जाएगा। वो जो sin 2x cos 2x का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 7 sin 4x sin 8x है, ये भी आसान है, तो 3 6 7 बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx, इसको बनाना है। बनाओ, कैसे बनाए इसको? ये भी बन जाएगा सर, दोनों फॉर्मूला है 1 फॉर्मूला माइनस है, कॉस एक्स। जो जी हाफ सर। एंगल वाला फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में, आइडेंटिटीज जो है वो क्या होता है, 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर sin एक्स अपॉन स्क्वायर x by 2 एंड जी। 1 प्लस cos Cos- x इक्वल्स टू 2 cos Cos स्क्वायर x by 2। जी सर। बनाओ आगे, दोनों की जगह मान रखना है, तो माइनस वाला sin स्क्वायर होता है, प्लस वाला cos स्क्वायर होता है। क्लियर? नेक्स्ट 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, तो tan स्क्वायर होता है। देखो tan स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता नहीं है, हाँ ठीक है गौरव, देखते हैं आंसर मिलाओ। tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x by 2, इसका तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है, तो tan को क्या करना है, तोड़ देना है, तो तोड़ेंगे तो जो sec और tan देकर जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो उस आधार पर हम लोग को मिलेगा sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 dx। आगे इसको इंटीग्रेशन को अलग करो, तो sec स्क्वायर x by 2 माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x by 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। नाउ दिस इक्वल्स टू sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है ना। यस ये सर। देखो x by 2 है, दैट इज जो 1 by 2, मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 by 2 मल्टीप्लाई है, तो इंटीग्रेशन करने टाइम क्या होता है, वो डिवाइडेड हो जाता है, तो इससे चलते क्या होगा, tan x by 2 डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है, माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, नाउ ये 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज दिस इज आंसर। ओके, बना लिए थे सर, बहुत आसान था लग। एकदम वो वेरी गुड, बाकी लोग को भी बनाना है ना, तब होगा, क्लास तो सबके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सबको बन गया? जी सर। क्वेश्चन नंबर 9, सर इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था सर, 1 नंबर जो सर इसमें न्यूमरेटर जो बोलते बताया हैं, ना सर, रुको बोल देंगे। सर क्लास 3 का होगा, 11 बजे मेरा क्लास है केमिस्ट्री का। कवा इसको दिक्कत हो जा सकता है भाई। 11 एक मिनट, देखो भाई, एक्चुअली ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, वो भी यूट्यूब चैनल में डाला जाता है, ये ध्यान में रखना है
क्लास में बाकी सब लोग है डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो स्कूल में क्लास नहीं कर रहे हो तुम लोग, ये रिमूव नहीं कर सकते। एक घर में बैठे क्लास कर रहे हो, इसके चलते रिमूव तो कर सकते हैं ना, डिस्टर्ब बाकी लोगों को ना हो, इसीलिए सब लोग अनम्यूट करके रखो। जो भी आंसर देना है चैट बॉक्स में, कुछ भी दिक्कत है पूछना है तो चैट बॉक्स में डालो अपना मैसेज, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है। cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सबका, यस सर। इसको बनाओ। ये और भी आसान है ये भी। 9 का आंसर भेजे सर चैट बॉक्स में। ओके ठीक है, वेरी गुड। cos x का क्या फॉर्मूला होता है? जो फॉर्मूला है हाफ एंगल वाला, उसी में बनाएंगे ये भी, पिछले क्वेश्चन के तरह ही। तो देखो क्या है इसमें, cos x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना। डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x अभी लिखे थे, क्या है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, ये हो गया। नाउ ये जो हाफ है बाहर कर दिए, इसको डिवाइडेड कर दे दोनों के साथ, तो क्या होगा अल्टीमेट आंसर 1 माइनस साइन बाई कॉस, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया। फिर से हाँ ठीक है, x माइनस tan x बाई 2, देखते हैं चेक करते हैं आंसर इतना ही होगा कि नहीं, इतना ही होगा शायद, ठीक ही है। चलो हाफ, हाँ इतना आंसर आएगा। इसको फिर से तोड़ेंगे क्योंकि tan x का फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते इंटीग्रेशन का, इसलिए क्या फिर से इसको sec x स्क्वायर x में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें, हाफ इंटू 1 माइनस sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 dx। जो tan स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो सामने माइनस है इसलिए वाला प्लस हो जाएगा, क्लियर। नाउ 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2 माइनस sec स्क्वायर x बाई 2 dx। नाउ दिस इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो गया, dx क्लियर, माइनस हाफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 dx। नाउ dx का इंटीग्रेशन x और ये वाला इंटीग्रेशन हाफ इंटू पिछला क्वेश्चन में किए हम लोग 2 tan x बाई 2 प्लस c। नाउ 2 कैंसिल, तो x माइनस tan x बाई 2 प्लस c इज एन कांस्टेंट इंटीग्रेशन। वेरी गुड, जो जो आंसर किए हो, ठीक है। सुरुचि, गौरव, तुम लोग का आंसर सही है, x माइनस tan x बाई 2, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 बन गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन sin टू दी पावर 4x dx, इसको बनाना है। इसको कैसे बनाए सर हेलो, हाँ बताओ।
सर बोले कि जो साइन 4x dx दिया हुआ है उसको हाँ ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ओके सर। उसके बाद क्या करोगे? सर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। तो उसके बाद होल स्क्वायर तोड़ देना है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। जी सर। हाँ एकदम, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते रहो, हो जाएगा तुम्हारे आंसर। सही है, ऐसा ही होगा। साइन टू द 4x को साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कोई भी लिख सकते हो, और नहीं तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x/2। हम लोग ये फॉर्मूला सब बना रहे थे, वही सेम फॉर्मूला, 3-4 फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला में सब क्वेश्चन एक होते रहता है रिपीट। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10, साइन टू द पावर 4x dx। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ओके, और नहीं तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर dx। हो गया ना। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस, हाँ ठीक है गौरव, गुड, वेरी गुड। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x/2 होल स्क्वायर dx। बहुत अच्छा। अभी इसको ऊपर वाला जो है क्या करेंगे, होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ देंगे, और नीचे 1/4 हो जाएगा। और इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो 1 माइनस 2, हाँ 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। इतना हो रहा है। तो देखो आगे कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला फिर से बनेगा, जैसे कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है उसी टाइप का ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 2x का क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 प्लस क्या कॉस 4x/2। ठीक है, ये बनेगा ना दूसरा कुछ? जी सर। यही होगा ना इस फॉर्मूला, इसकी जगह। यस सर, कॉस स्क्वायर 2x की जगह। वेरी गुड। तो जस्ट ये मान यहाँ पर रख देना है। तो आगे देखो, हम लोग कॉस स्क्वायर का नहीं जानते, स्क्वायर वाले टर्म का इंटीग्रेशन नहीं जानते, बट वो जो cos x, cos 4x, cos 8x इस टाइप का फंक्शन है जो x के साथ जस्ट मल्टीप्लाई है, पावर में नहीं है, जस्ट कोफिशिएंट में। तो उस टाइप के फंक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जस्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पर वो जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइडेड हो जाता है आफ्टर इंटीग्रेशन। ये वाला मान रखेंगे यहाँ पर, और आगे इंटीग्रेशन कर लेना है उसको सॉल्व। बन जाएगा। यस सर, बाकी लोग, क्योंकि क्लास खत्म होने का टाइम हो गया, तो देखो 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस इसको बनाएंगे तो 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। ओके, आगे इसकी जगह सबको अलग कर देना है और प्लस कर लेना है, तो हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2। क्लियर, 3/2। बाकी जितना भी है this equals to 1/4 इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट कर दिए हम लोग। ठीक है, तो सेपरेट करेंगे तो 3/2 होगा, 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, now माइनस 2 cos 2x प्लस हाफ cos 4x dx। आगे इंटीग्रेशन करना है सबको,
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/2 x cos के लिए sin 4x गुड sin 2x/2 प्लस 1/2 sin 4x/4 प्लस c c नाउ 1/4 को बाहर ही रखते हैं 3/2x 2 कैंसिल हो गया माइनस sin 2x 2 into 4 that is 1/8 sin 4x प्लस c देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो इतना आंसर हुआ कि नहीं इतना ही आंसर है सर नीचे वाला। चलो हो गया ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ हम लोग का 10 तक है ना। आगे बाकी जितना क्वेश्चन है बना लो काल वही वाला जो डाउट क्वेश्चन है ठीक है उसी को बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। मैक्सिमम देखो क्वेश्चन नंबर 17 बन जाएगा 18 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 सेम है इसमें sin 4 है sin 4 है और उसमें क्वेश्चन नंबर 11 में cos 4 2x है तो सेम इसी प्रोसेस में बनाना है सेम प्रोसीड्यूर है। और 12 sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos है तो वो भी फॉर्मूला में बन जाएगा जो भी क्वेश्चन नहीं होगा। और 13 और 23 और 24 ऑलरेडी पिछले क्लास में जो जेई वाला क्वेश्चन है ऑलरेडी बोल चुके हैं हम क्लास सॉल्व करा दिए थे क्लास में 24 क्वेश्चन नंबर। और 23 एकदम आसान है उसको जो डिवाइडेड कर दो नीचे वाला टर्म से अलग अलग करके तो फॉर्मूला आ जाएगा। एक सेक स्क्वायर एक्स होगा और एक टेन कोसेक स्क्वायर हो रहा है साइन कॉस कैंसिल होने के बाद तो 23 भी बन जाएगा। दोनों एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है 23 24। आगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो 24 तक है कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो कल नेक्स्ट क्लास में बोल देंगे। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है उसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला फर्स्ट हम लोग सीखेंगे उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 में जाएंगे। ओके आज यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो घर पर क्योंकि अभी कुछ नहीं है घर पर पढ़ाई करो और सामने बहुत सारा जो क्लास 12 हो तुम लोग सामने बहुत सारे एग्जाम भी आ रहे हैं है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे इतना तक बोर्ड एग्जाम दे रहे थे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फेस करना है तो इसीलिए घर पर पढ़ाई करो। बहुत सारे एग्जाम है एनडीए एग्जाम होगा जेई मेंस एडवांस ये सब एग्जाम है कोई एनडीए के अप्लाई किया हूँ सर। ओके वेरी गुड अप्लाई करने से नहीं होगा भाई सर पढ़ना मेरा पड़ेगा मेरा मेहनत करोगे क्लासेस तब चलता है उसका सर रिजल्ट अन अकेडमी पे चलता है सर मेरा क्लासेस। ओके ठीक है घर पर पढ़ाई करो देखो कोचिंग है कहाँ कौन से एकेडमिक में जा रहे हो वो मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग तो कोटा भी जा रहे हैं कोटा जाकर भी फेलुअर होकर आ रहे हैं। नहीं अपना सर वही मेहनत बात कितना है की उसके जब ऊपर डिपेंड होगा। यस सर खुद से कितना हार्ड वर्किंग और पेशेंस है उसके आधार पर यानी सक्सेस का निर्धारित किया जा सकता है ना। एकदम चलो जी सर ठीक है थैंक यू आज यहीं सर पर ओके आज थैंक की यू क्लास मजा आया सर। थैंक यू सर। ओके